Good evening dear students, welcome to my class. Today's date is 11th November. तो आज का हमारा लेक्चर जो क्लास नहीं हुई वो मैं आपको डाल रही हूँ. वेलकम बैक. काफ़ी दिनों बाद हम ऑनलाइन मिल रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको मैसेज में बता दिया कि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, उस वजह से ये क्लास अब हमें ऑनलाइन शिफ्ट करनी पड़ रही है. तो हमारे पास डेफिनेशन है करैक्टरिस्टिक फंक्शन. पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूमुलेंट्स कर रहे थे, वो यहाँ तक ख़त्म हो गई थी, आपके वीडियोस आपको पहुँच गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ करैक्टरिस्टिक फंक्शन. करैक्टरिस्टिक फंक्शन इज़ डिफाइंड एज phi xt. phi xt कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक्सपेक्टेशन किसकी? आयोटा टी एक्स. देखो आयोटा से क्या लगेगा? इमेजिनरी है. इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? वही दो कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट. ज़रा याद कर लो अगर भूल गया है. फॉर कॉन्टीन्यूस होती है इनफाइनाइट के लिए एक्स एफ एक्स डी एक्स. फॉर कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है. और समेशन वाली होती है एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एक्स एफ एक्स फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है. ये हो गया करैक्टरिस्टिक फंक्शन. इफ़, इसी में आगे है, इसकी एक्सपेंशन भी आएगी. If fx is the distribution function. ये प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना. ये नहीं कि ऐसे कर रहे हैं कि बुक में भी दे रखा है, कोई बात नहीं. if fx is the distribution function of a continuous random variable x, then phi कैपिटल एफ टी. वो तो था एक्स टी ना, ये आ गया कैपिटल एफ टी. ये क्या बन जाएगा? जो कैपिटल एक्स है वो एफ से हो जाएगा. और कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है तो ये वाला आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. कॉन्टिन्यूस रैंडम के लिए आपकी टर्म्स क्या होती हैं? इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आयोटा टी एक्स डी. देखो एक्स, ये एफ एक्स आया तो ये क्या आ गया? एफ एक्स. ऑब्वियसली इससे बनाना है कॉन्टिन्यूस से, ठीक है. ऑब्वियसली फाई टी इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि इसमें आयोटा है. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल. वेरिएबल रियल है, वैल्यू क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स आएगी ड्यू टू दिस आयोटा. ऑफ अ रियल वेरिएबल टी. सो फाई टी का मॉड, आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा रियल होता है, तो यहाँ भी हम चेक कर लेंगे. मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद होंगे अगर. आयोटा टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. अब एफ वहीं छोड़ दिया हमने, फाई टी कह रहे हैं, मतलब एक्स टी. एक्स लिखा नहीं ना यहाँ पे. तो ये मॉड हमेशा क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू. मॉड ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ देयर मॉड्स. ये इंटीग्रेशन बाहर थी, ये अंदर आ जाएगी तो लेस देन ही चलता है हमारे पास. टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स आपको पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको मॉड में हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है. अब ये वैल्यू जो होती है एफ एक्स डी एक्स की, ये 1 होती है.
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आ गई 1 बिकॉज एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एक्स क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि x मैं यहाँ दिखा देती हूँ, बाकी डिटेल में आपकी बुक ने दे रखा है। x प्लस आयोटा y का जो मॉड होता है हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो आयोटा में ई आयोटा थीटा क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या पड़ी हुई है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसलिए ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पेज नंबर, सिंस मॉड फाई टी क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 1, सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एक्स टी ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आता है सीरीज एक्सपेंशन। इसकी सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। सब में सीरीज हमने निकाली हुई है। फाई एक्स टी क्या लिखा था हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आयोटा टी एक्स, क्या लिखा है मैंने आपको, हाँ क्या पता, बस ये देख लिया करना जरा। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ई आयोटा थीटा की एक्सपेंशन पहले भी बताई होगी शायद मैंने, 1 ई आयोटा थीटा की या ई एक्स की लिख लो, वहीं से बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। बस यही लगाना हमने, एक्सपेक्टेशंस रहेगी बाहर, एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एक्स, नो डाउट आयोटा है, हम लिखेंगे वही एक्सपेंशन, मतलब एक्स की जगह कौन आ गया, आयोटा टी एक्स। तो ये आया 1 प्लस एक्स कौन है, आयोटा टी एक्स प्लस आयोटा टी एक्स होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा टी एक्स होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, इसको आयोटा को खोलते हैं तो नेगेटिव टर्म्स आ जाती है। आपको होता है कांस्टेंट और ई ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे रही 1 आयोटा टी आउटसाइड, एक्सपेक्टेशन किस पे लगती है, वेरिएबल पे, तो ये आ गई ई एक्स प्लस आयोटा टी होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बन गया ई एक्स स्क्वायर, ये हो गया आयोटा टी होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ई एक्स क्यूब सो ऑन लाइक दिस। ये आया हमारे पास 1 प्लस आयोटा टी ई एक्स क्या होता है, अगर आपको याद हो, एक्सपेक्टेशन किसकी होती है, अबाउट ओरिजिन की, म्यू 1 डैश आयोटा टी होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश आयोटा टी होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश सो ऑन, वेयर म्यू आर डैश क्या होता है, ये मैंने अभी बताया, अबाउट ओरिजिन इज द आरथ मोमेंट अबाउट, विद डैश होता है अबाउट ओरिजिन, विदाउट डैश होता है अबाउट मीन। Therefore mu r dash is equals to coefficient of, अगर हम यहाँ से r निकालें, ये 3 है ना, 3 में क्या है, आयोटा t की पावर भी क्या है, 3 है, तो r में क्या हो जाएगा, आयोटा t की पावर r ओवर r फैक्टोरियल इन फाई एक्स टी। ठीक है, हैंस एक लाइन और लिख लेते हैं, हैंस लाइक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई टी
ऑल्सो जनरेट्स, क्या ये मोमेंट जनरेट किए इसने, जनरेट्स मोमेंट्स। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये शॉर्ट आंसर बनता है। दो में मतलब दो इसके रिजल्ट्स में। प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर ऑल रियल t वी हैव नंबर 1 फाई 0, x क्या डाल देना 0, तो क्या बन गया -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2 फाई टी, ये हमने किया अभी, क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू यहाँ से फाई 0। ठीक है, अभी इतना करते हैं। प्रॉपर्टी 3, 4 फिर कल करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।